नमस्कार दोस्तों, आज एक और ख़ास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आप रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने डाउट पूछ रहे हैं और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पर वीडियो डेवलप की जाए। एक साथी का बहुत अच्छा सवाल था, आपने टाइटल देख लिया होगा। उस साथी ने कहा कि सर, आप बार बार कहते हैं कि राजनेता को मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए, तो आखिर कैसे हम अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, मैं अपने इंस्टीट्यूशन में सारी चीज़ें सिखाता हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो मुझे लगता है कि मुझे जवाब ज़रूर देना चाहिए, चाहे भले ही ब्रीफ में दूँ। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है, डिटेल में तो नहीं दे पाऊँगा, ब्रीफ में ज़रूर हाँ बताऊँगा 3-4 चीज़ें कि किस तरह से आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं इस बड़ी चुनौती के लिए, बड़ी लड़ाई के लिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बात समझ लेनी होगी, यदि आप राजनीति में जा रहे हैं तो यकीनन मानसिक रूप से आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा और आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। हर तरह का प्रेशर होगा, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर रहेगा, पार्टी या संगठन की तरफ से भी प्रेशर रहेगा, अपने बिजनेस या नौकरी या काम धंधा जो करते हैं वहाँ से भी प्रेशर रहेगा, आपके जो साथ के लोग हैं उनके लिए भी कुछ करना होगा आपको, वहाँ से भी प्रेशर रहेगा। यदि चुनाव लड़ने जाते हैं तो फिर एक अलग तरह का प्रेशर होगा। तो आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और जैसा मैं अक्सर बताता भी हूँ और जो सच्चाई भी है, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि राजनीति और युद्ध में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह का प्रेशर आपके दिमाग पर होने वाला है और आपको कितना ज़्यादा मजबूत अपने आप को करना पड़ेगा मानसिक स्तर पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मानसिक स्तर की मजबूती हासिल की जा सकती है या ये बाय बर्थ जन्म से ही आती है। कुछ ट्रेड्स तो ऐसे हैं जो जन्म से ही होते हैं। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम किसी को लीडर बना नहीं सकते, लीडर जन्मजात होते हैं, लीडर पैदा होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम लीडरशिप को नर्चर कर सकते हैं, निखार सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यानी कि यदि किसी के अंदर लीडरशिप स्किल है या लीडरशिप गुण है तो उनको बढ़ाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी के अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है, लीडरशिप के गुण ही नहीं है, तो बाहर से डाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। कम से कम वैसे नेतृत्व क्षमता के गुण जो जन्मजात होते हैं, जो बाहर से डाले जा सकते हैं, उनको बाहर से डाला जा सकता है। जैसे मंच पे बोलने की कला, ये जन्मजात गुण नहीं है, इसको बाहर से डाला जा सकता है, सीखा जा सकता है। जैसे लोगों के साथ काम करना, फील्ड में जाना, लोगों के साथ घुलना मिलना, ये सिखाया जा सकता है। इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में डेवलप किया जा सकता है। बट कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो बाय बर्थ होने चाहिए, यानी इनबॉर्न होने चाहिए। यदि इनबॉर्न नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो कैसे अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करें। पहला काम, एक एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बड़े सफल राजनेताओं की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना शुरू करें। जी हाँ, बायोग्राफी जो उनके दूसरों ने लिखी और ऑटोबायोग्राफी जो उनकी आत्मकथा थी। जीवनी और आत्मकथा दोनों पढ़ना शुरू करें। जितने ज़्यादा बड़े लोग या महान राजनेताओं के बारे में पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा जानने की कोशिश कर सकते हैं। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा, आपको ये पता चलेगा कि वो शुरुआत में शायद मानसिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे। शुरुआती दिनों में जब उन्होंने राजनीति को चुना, राजनीति को करियर के रूप में चुना या राजनीति में आ गए, तो बहुत सारे लोग आपको पता चलेगा बाय लक कह लो या बाय चांस कह लो, राजनीति में आ गए। वो लोग राजनीति नहीं करना चाहते या राजनीति में नहीं आना चाहते थे। तो जब वो अपने प्रोफेशन से जो भी काम करते थे उससे राजनीति में आए, तो किस तरह से उन्होंने अपने आप को ढाला, किस तरह की सिचुएशंस उन्हें मिली, किस तरह के सिचुएशन का सामना करना पड़ा और उन सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कैसे बदलाव किया। जब पैसा नहीं था तो उस समय पर कैसी स्थिति आई, कितने टफ टाइम उन्होंने देखा। जब बहुत पैसा आ गया और लोग साथ छोड़कर चले गए या पुराने साथी चले गए, तब उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, किस तरह से अपने इमोशंस को काबू किया, इमोशंस को कंट्रोल किया, इमोशंस को जाहिर नहीं होने दिया। ये सब चीज़ें उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी से काफ़ी हद तक सीखने को मिल जाएगा। तो एक तो तरीका है ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी पढ़ना सफल राजनेताओं की, सफल लोगों की। और इसमें ज़रूरी नहीं आप राजनेताओं पर ही फोकस करें, क्योंकि जितने भी लोग सफल हैं, चाहे वो बिजनेस में सफल हुए हो, राजनीति में हो, किसी और फील्ड में हो, उन सभी का मानसिक स्तर बहुत मजबूत रहा होगा। उन्होंने बहुत सारे प्रेशर झेले होंगे, उनके ऊपर जब नए आए होंगे तो लोगों ने शायद उन्हें स्वीकार नहीं किया होगा, उन्हें स्पेस नहीं मिला होगा, उन्होंने अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा होगा। इस जगह बना लेने के बाद अपने आप को वहाँ टिके रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा होगा। तो किसी भी महान या सफल व्यक्ति की अगर बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी कि किस तरह से उन लोगों ने अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाया, या वो सिचुएशन जिनमें उन पर दबाव डाला गया, किस तरह के डिसीजन लिए उन्होंने, जिन डिसीजन के कारण वो सफल कहलाए या महान बने। दूसरा तरीका है, आपको अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा? कोशिश करें सुबह जल्दी उठने की, जितना ज़्यादा जल्दी उठ सकें, फ्रेश एयर लेने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा हेल्थ पर फोकस कर सकें, हेल्थ कॉन्शियस होने की कोशिश करें। और
अगर कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम जा सकते हो, बाहर कुछ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम मेडिटेशन ज़रूर करें। और कितनी देर? 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान लगाएं। ध्यान कैसे लगाना होता है, उसकी कई टेक्निक्स हैं, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे लोगों की जो लोग सिखाते हैं, किसी एक्सपर्ट से राय ले लीजिए या यूट्यूब पर देख लीजिए, सीख लीजिए किस तरह से ध्यान लगाना होता है, मेडिटेट करना होता है। और मेडिटेशन में भी कोशिश ये करें कि आपका या तो विचार ही ना आए, कोई थॉटलेस सिचुएशन हो, और अगर विचार आ भी रहा है तो आपको अपने एम के बारे में, अपने टारगेट के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में विजुलाइज करना शुरू करें। उन चीज़ों को ही देखें जो आप चाहते हैं, ना कि आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है उसके बारे में, बल्कि भविष्य में आप कैसा चाहते हैं। राजनीति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, वहाँ जाने के लिए कौन लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, आप जब सफल हो गए तो आप क्या काम करने वाले हैं, किस तरह से काम करने वाले हैं। इसको टेक्निक बोलते हैं जो विजुलाइजेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अलग अलग नामों से जानी जाती है, जिससे कि आपकी मेंटल पावर स्ट्रेंथ मिलती है, डेवलप होती है। दूसरा तरीका था ये। तीसरा तरीका, ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, क्विज कॉम्पिटिशन्स में जाना, ऐसे ही गेम्स में पार्टिसिपेट करना जहाँ दिमाग लगाना हो, जहाँ पर रणनीतियों की बात हो रही हो, स्ट्रैटेजीज़ की बात हो रही हो, उन स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ना, समझना, उनमें अपना इनपुट्स देना, किस तरह से किस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उस स्ट्रैटेजी के प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, अगर ये इम्प्लीमेंट होती है, सफल होती है तो क्या होगा, अगर सफल नहीं होती है तो क्या होगा। जहाँ पर रणनीति बनती है, उन रणनीति बनाने वाले लोगों के साथ बैठिए, या जो रणनीतिकार हैं पार्टियों के या संगठन के या जिनके बारे में आपको जानकारी है, उनके साथ बैठ करके, उनसे काउंसलिंग लेकर के, उनके साथ जुड़ करके, काम करके, किसी भी तरह से उनके साथ, उनके आसपास रहने की कोशिश करिए। और देखिए, जब उन्हें कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, जब कोई टफ चीज़ को फेस करते हैं, तो किस तरह से फेस करते हैं, उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कौन से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, कौन से चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जनरली जो लोग सफल हुए, जो लोग महान हुए, जिन्होंने बहुत तरक्की हासिल की राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में, आप देखेंगे उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को स्वीकार किया। साधारण लोग क्या करते हैं, साधारण लोग चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करते हैं। अब जब चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका मानसिक स्थिति मजबूत नहीं होने वाली है। आपको अपने आप को मजबूत बनाना है तो छोटे छोटे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू करिए जीवन में। जब भी कोई चैलेंज आए, और मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि जब भी कोई काम ऐसा लगे जो आपको लगे बहुत मुश्किल है, तो अपने आप से क्या कहना है, अपने आप से ये कहिए कि क्योंकि यह काम मुश्किल है इसलिए मेरे करने योग्य है। यानी कि आप बार बार अपने आप को ये बता रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बात डाल रहे हैं कि आप मुश्किल काम करने के लिए बने हैं, आप बड़ी चुनौतियों के लिए बने हैं, और आप बड़ी चुनौतियों का आसानी से समाधान कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा चमत्कार होगा। आप आहिस्ता आहिस्ता बड़ी चुनौतियों को एक्सेप्ट करने लगेंगे, उनमें से कुछ चुनौतियों को आप सामना करके सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। और अगर कोई रणनीति फेल हो जाए, कभी कहीं पर सफलता ना मिले, तो उसको दिमाग पर नहीं लेना है। ना ही सफलता और ना ही असफलता कोई भी आपके दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। सफलता में बहुत खुश नहीं हो जाना कि वो मेरी रणनीति थी, मैंने कर दी, और फिर अब 10 जगह मैंने ये करा, मैंने नहीं। और अगर फेल हो जाए तो भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे से ये फेलियर हो गया, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। और जो लोग नेगेटिव होते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं, ऐसे लोगों को भी कोशिश करें अपनी टीम में ना रखा जाए, और उनको समझा दिया जाए कि भाई मुझे नेगेटिविटी पसंद नहीं है, मुझे काम पसंद है, काम करके लाइए। और बहुत सारी पार्टी में, संगठन में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करिए। अपने आसपास जैसा माहौल बनाएंगे ना, वैसे आप बन जाएंगे। एक कहावत अक्सर बोला जाता है कि अगर आप बाज बनना चाहते हो तो चूज़ों के साथ दाना नहीं चुगना चाहिए। अगर आप चूज़ों के साथ दाना चुगोगे या आप मुर्गियों के साथ दाना चुगोगे तो आप बाज नहीं बन सकते, तो बाजों के साथ रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जिनका सेम गोल हो, सेम मोटिव पर चल रहे हो, सेम टारगेट हो। उन लोगों के साथ बैठिए, बात करिए, उनके स्ट्रगल के बारे में बात करिए, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस का आपके पास क्या सोल्यूशन हो सकता है। भले ही वो माने ना माने, भले ही कोई आपकी बात को सीरियसली ले ना ले, कम से कम आपने अपने दिमाग को हमेशा 24/7 एक्टिव रखना है, कोशिश करनी। और जैसे मैंने कहा, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना है, अपनी फूड हैबिट्स पर ध्यान रखना है। ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो आपके दिमाग को कमज़ोर करती हैं या सुस्त करती हैं। थोड़ा एनर्जेटिक रहने की कोशिश करनी है हर समय। अपनी डेली रूटीन पर फोकस करना है कि आपका डेली रूटीन कैसा चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद कर रहे हैं जिनका कोई एम नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है लाइफ में, जिन्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तो फिर आपका मानसिक स्तर मजबूत नहीं होगा। और फिर भी इस सब के बाद भी अगर आपको लगे कि आपको वाकई अपने मानसिक स्तर को और ज़्यादा मजबूत करना है और ज़्यादा सीखना है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं भी गाइड कर दूंगा, ट्रेनिंग भी दे दूंगा, आपको समझा भी दूंगा कि किस तरह से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करके आप अपने आप को मानसिक रूप से और मजबूत कर सकते हैं।
कभी 5-10 मिनट बात करना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकते हैं। मेरी टीम आपकी मदद करेगी, मैं भी आपकी मदद कर दूंगा। कोशिश करूंगा आपको राजनीति की सारी बारीकियां सिखाऊं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।